नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और हरियाणा से एक खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो खबर बेहद दिल दुखाने वाली खबर है और दिल को चीर देने वाली खबर है। और खबर भी ऐसी है कि बेटी की सफलता से क्या पिता को कभी आपत्ति भी होती है। एक तरफ पिता को गर्व है तो क्या उसकी सफलता पिता के रास्ते का रोड़ा हो सकती है या इतनी मुश्किल हो सकती है, इतनी कठिन हो सकती है कि उसके आवेश में आके अब एक पिता अपनी ही बेटी को 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर देता है। हरियाणा से गुरुग्राम से एक खबर निकल कर सामने आई है जहां पर इंटरनेशनल जानी मानी टेनिस प्लेयर राधिका जूनियर में टेनिस खेला करती थी और कई मुकाम हासिल करे, कई मेडल हासिल करे और अपने करियर में लंबे समय तक 100 दिनों तक 112वें नंबर पर रहने का बेहद बेहतरीन स्थान और बेहद बेहतरीन अचीवमेंट उन्होंने अपने करियर में पाया। और इस पूरी सफलता को लेकर पूरे परिवार को उन पर गर्व रहा करता था। लेकिन आज जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर बेहद दिल दुखाने वाली खबर है कि क्या एक बेटी की सफलता, उसका आसमान में उड़ना, उसका पंखों को फैलाना किसी को इतना घातक साबित हो सकता है, किसी को इतना घातक और इतना दुश्वार लग सकता है, इतना दुष्कर लग सकता है कि एक पिता तमाम समाज के तानों को लेते हुए अपनी ही बेटी की अपनी पिस्तौल से 3 गोली मारकर हत्या कर सकता है। लेकिन यह हादसा गुरुग्राम में हुआ है और यहाँ पर जानकारी अब निकल कर सामने आ रही है। पहले माना ये जा रहा था कि रील बनाने के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। हरियाणा में इस तरह की तमाम घटनाएं कभी कभी खाप पंचायत की वजह से और इस तरह के फैसले, अटपटे फैसले निकल कर सामने आते रहते हैं। लेकिन अब जब मामले का खुलासा हुआ है तो बेटी के पिता का ये कहना है कि बेटी अच्छा कमा रही थी, इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, इंटरनेशनल खिलाड़ी के बाद उसके कंधे में चोट लगती है, लेकिन ये मजबूत इरादों वाली वो बेटी थी जो आसमान में उड़ना जानती थी और आसमान में उड़ना चाहती थी। तो जब कहीं ना कहीं कंधे ने साथ छोड़ा और जो प्रोफेशनल तौर पे जो टेनिस खिलाड़ी होते हैं उनका मजबूती और शरीर का फिट रहना बेहद जरूरी होता है, लेकिन जब कंधे में चोट आई और उसकी वजह से दिक्कतें आई तो राधिका ने टेनिस खेलना तो छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ राधिका ने अपने सपने को और आगे बढ़ाने की सोची और टेनिस अकेडमी खोली, जिसके लिए पिता से ही 1.5 करोड़ रुपए की मदद भी मिली और पिता ने खुशी खुशी अपनी बेटी को 1.5 करोड़ रुपए दिए। लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद जब राधिका की वो टेनिस अकेडमी चल निकली तो समाज के लोगों से रहा नहीं गया और उसके बाद पिता का ये कहना है कि जब वो दूध लेने सुबह निकलते थे तो उन्हें समाज के कई लोगों से और आसपास के लोगों से ताने मिलते थे कि बेटी तो बहुत अच्छा कमा रही है और बेटी की कमाई पे मजे किए जा रहे हैं। तो इस तरह के ताने क्या इस हद तक एक व्यक्ति को, एक पिता को आहत कर सकते हैं कि अपनी बेटी की जान उस व्यक्ति को लेनी पड़ जाए। और समाज के लोगों को भी, अगर एक घर में एक बेटी कमा रही है, बेटा कमा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बेटी कमा रही है और बेटी की कमाई घर में कोई इस्तेमाल करे या ना करेंगे तो बहुत दूर की बात है। राधिका के पिता भी एक अच्छे खासे बिल्डर थे और अपने कामकाज के जरिए अपना निर्वहन करते थे। जिस तरह से 1.5 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है जो टेनिस अकेडमी खोलने के लिए राधिका के पिता ने ही राधिका को दी थी, लेकिन समाज के तानों से तंग आकर और कहीं ना कहीं उससे आहत होकर उन्होंने अपनी बेटी की जीवन लीला समाप्त कर दी। अब ये फैसला किस आवेश में लिया गया, कौन सी स्थिति में लिया गया, लेकिन इसके पीछे के कारणों को लेकर चर्चा करना बेहद जरूरी है। और बार बार जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तब कहीं ना कहीं समाज दिल को झकझोर देता है कि हमारा समाज किस ओर आगे बढ़ रहा है। क्या व्यक्ति या घर में रहने वाले लोग उस टेंशन को, उन तानों को, उस पेशेंस को, उस धैर्य को अपने अंदर नहीं समा पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं? क्या वजह है जो इस तरह के आवेश में आकर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद इस आवेश में लोग अपना ही घर बर्बाद कर देते हैं? अब इसके पीछे कई वजह हैं। पहली बात तो क्या हमारा समाज आज भी ऐसा है जो बेटियों की उड़ान भरने पर इस तरह की आपत्ति रखता है, इस तरह के तानों की बात करता है? अगर एक पिता अपनी बेटी की कमाई खा भी रहा है तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? और क्या आपको हक है दूसरे के घर में इस तरह से इंटरफेयर करने का और दूसरों को इस तरह से ताने सुनाने का कि एक परिवार इस तरह से अपनी बेटी की जीवन लीला समाप्त कर सके? तो यहाँ पर समाज की भी जिम्मेदारी है, लेकिन उस बेटी के पिता की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी बेटी इतनी काबिल है, इतनी टैलेंटेड है और आपने बचपन से लेकर अभी तक उसको इतने पंख दिए हैं कि वो आसमान में उड़ सके, तो फिर उड़ान भरने के बाद जब वो खुले आसमान में उड़कर अपनी जिंदगी को महसूस कर रही है, लहरा रही है और ना केवल
खुद अपना नाम रोशन किया, देश का रोशन किया, बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बेहतरीन काम कर रही है, तो आप उसका साथ देने की बजाय उसको कदम पीछे हटाने को बोल रहे हैं। ये किस तरह का समाज है? और क्या इसी तरह के समाज में हम बेटियों को आगे बढ़ाने की, बेटियों को पढ़ाने की और बेटियों को लेकर तमाम तरीके के वादे करते हुए नजर आते हैं? ये सोचने वाली खबर है और साथ ही साथ हर उस पिता के लिए भी बेहद गंभीर चिंता और चिंतन का विषय है कि क्या बेटी को आगे बढ़ाने के बाद समाज के ताने उनके परिवार, उनकी बेटी, उनके करियर और उनके प्यार पर, उनके प्रेम पर इफेक्ट करने चाहिए, और खास तौर से इस तरह इफेक्ट करने चाहिए कि आप न केवल अपनी बेटी की जीवन लीला को समाप्त कर दे, बल्कि अपने पूरे घर का सुख चैन और अपने हंसते खेलते परिवार को सिर्फ समाज के झूठे तानों और समाज की झूठी दीवार के लिए, झूठी बातों के लिए आप इस तरह से खत्म कर दें। तो ये सोचने वाली बात है, खास तौर से अगर माता पिता की बात करें और हर बेटी की माता पिता की बात करें, तो ये बेहद सेंसिटिव मुद्दा है और एक ऐसा मुद्दा है जिसमें ना केवल आपको सोचना है, बल्कि आपको कदम कदम पर अपनी बेटियों के साथ खड़े रहना है, उनका साथ देना है, ना कि उनका हौसला और उनकी जिंदगी को इस तरह से तोड़ना है। धन्यवाद।